हिम्मत रखो, विश्वास रखो, हर नया दिन नई उम्मीद लाता है। जो खुद पर यकीन रखे वही जीत पाता है। जी हाँ, यह तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यह शायरी ठीक बैठ रहा है। नमस्कार, जोहार, और आप देख रहे हैं मीडिया पोस्ट 24 और मैं आपका पंचानंद। जी, हम बात कर रहे हैं गिरिडीह जिले के रसमनी दास की। रसमनी दास की 2005 में एक रोड एक्सीडेंट में उनका पैर चला गया, जिसके बाद रसमनी दास ने अपने घर परिवार को चलाने के लिए मोची का काम करना शुरू कर दिया। ऐसे स्थिति में कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने भीख मांगना भी शुरू कर देता है, हाथ या पैर या शरीर का एक अंग ना हो तो। लेकिन रसमनी दास यहाँ के लोगों के लिए एक प्रेरणादायक है। यह जो तस्वीर देख रहे हैं रसमनी दास की, यह तस्वीर बयां कर रही है कि आप मन से कहीं हार गए हैं तो पूरे जहान से हार चुके हैं, और आप मन से कहीं जीत गए हैं तो पूरे जहान से आप जीत गए हैं। इलाज के दौरान उनका एक पैर चला गया, लेकिन जब उनका पैर चला गया तो घर का एक कमाऊ व्यक्ति सिर्फ रसमनी दास थे। लेकिन छोड़िए ये बात को, उनकी हिम्मत की दाव देनी पड़ेगी। जब उनका एक पैर चला गया, 7 परिवार खाने वाले थे और एक रसमनी दास थे कमाने वाले, और उनका एक रोड एक्सीडेंट में उनका पांव चला गया। जिसके बाद उन्होंने मोची का काम शुरू किया, जूता सिलाई, जूता पॉलिश, टूटे फटे चप्पल को उन्होंने सीना शुरू किया। कुछ दिनों के लिए जब एक्सीडेंट हुआ था रसमनी दास का, तो उनके यहाँ खाने के लिए मुहताज होने लगे थे। एक वक्त की खाना भी बड़ा मुश्किल से हो पाता था। लेकिन रसमनी दास ने सोचा कि अगर हम नहीं कमाते हैं तो हमारे घर परिवार कैसे चलेगा। रसमनी दास उठा और अपने घर परिवार को चलाने के लिए मोची के काम करना शुरू कर दिया। सरकार की ओर से उन्हें जो पेंशन होता है 1000 रुपया वो मिला, और व्हीलचेयर जो साइकिल होता है वो मिला। इसी के सहारे हर एक दिन सुबह होता है एक नई उम्मीद के साथ रसमनी दास अपने घर से निकल करके रोड के किनारे बैठ जाते हैं और जूता पॉलिश करना, जूता चप्पल की सिलाई करना शुरू करते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। जीरो ग्राउंड से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहित कुमार। इंसान की आंखों में तिनका पड़ने पर जो सो इंसान की हालत खराब हो जाती है। वो इतना बेचैन हो जाते हैं कि जब तक वो आंखों से तिनका ना निकले तब तक वो इंसान चैन की नींद नहीं लेता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया पोस्ट 24 में हूं आपके साथ मोहित कुमार। आज हमारे साथ में एक ऐसे इंसान है, मैं कह सकता हूं इस इंसान की अगर आप जर्नी जानेंगे तो शायद अपने आंखों से आप आंसू को नहीं रोक पाएंगे। मैं बताऊं, देखिए, इनकी एक पैर नहीं है और एक पैर ना होने के बावजूद भी इन्होंने हौसला बरकरार रखा और अपने जीवन के अंदर में इन्होंने वो कार्य को चुना जो कार्य मुसीबतदायक तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक इंस्पायर है, ये एक प्रेरणा लोगों को दे रही है। क्योंकि यदि अगर हालत हमारी आपकी इनकी जैसी अगर हो जाए हमारी आपकी हालत, तो शायद से हम क्या करेंगे, घर में बैठ जाएंगे, रोना रोएंगे, और हम और आप क्या करेंगे, एक दूसरे को दोष देंगे, एक दूसरे के प्रति हम लोग टांग खींचेंगे। लेकिन हमारे साथ में एक चाचा हैं, इनकी पैर नहीं है और पैर ना होने के बावजूद भी आज जूते की सिलाई करते हैं। ये चाहते तो और भी काम कर सकते, जैसे कि भीख मांगना भी हो सकता है। कई लोग जिनके पास पैर ना हो भीख भी मांग रहे, मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन वो ना करके इन्होंने अपने साहस के दम पर, इन्होंने सोचा कि नहीं, हालात को हमें अपने गुलाम बनानी है, गुलाम के हमें नहीं बनने हैं, हालात को इन्होंने गुलाम बनाया। और आइए क्या इनकी जर्नी जानने का प्रयास करेंगे, कैसे इन्होंने इस काम को चुना, कैसे इन्होंने इस चीज को समझा, ये जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम बोलो चाचा तुर? रसमनी दास। रसमनी दास, कहाँ घर हो? महुआ टाइम। महुआ टाण। अच्छा, सबसे पहले हमरा ये बता, इधर जा, इधर, कि ये जो समस्या हो कितना दिन से समस्या और कब की समस्या को? वो 2005 में भेल है 30 सितंबर के। 2005 में हो रहे 30 सितंबर के। कैसे इला हो लो घटना रहा? घटना बड़ाकर में गाड़ी मार दिले में टैक्सी मार दिले, टैक्सी चढ़ गेल हमारे पर। तोर पर टैक्सी चढ़ गेल रोन साइड में? हाँ, रोन साइड में चढ़ ले। अच्छा, मैं तो अपन ठीक जा ली, गलती से हुआ मार दल को तोरा रोन साइड में जाके मार ले, रोंग साइड में तोरा जाके मार रखो। हां, अगर बात गांगो सिंह के होटल के पास में एक तो बरगाछ है, और वह बरगाछ है, रोन साइड में जाके मार के टैक्सी है, तो हमर होवा खत्म है। हां, कुछ नहीं जाने ये। अच्छा, तो हम बेहोशी में उठा के नाम लिए थाना वाले,
बड़ा बाबू हमने जात के हले हम्म तो वही नाम ले हमरा पेट्रोलिंग गाड़ी पेट्रोलिंग गाड़ी उठा लाने को तोरा पेट्रोलिंग गाड़ी 6 बजे 7 बजे सांझ के हमने कि 6 बजे हमरा होश ना है हमारा इतना होश है कि 6 बजे हमरा गाड़ी चढ़ल हमारे पर गाड़िया। अच्छा 2005 की घटना लगो ने 2005 के 30 सितंबर के। तो अगर बाद फिर ई जे कामा हो कितना दिन से चालू कर ली थो ये कमा चालू कर ले हम हो गए हमरा कमा 18 वर्ष से करीब करीब और घोड़ा काटला के बाद में 2-4 बरस छोड़ दे लिए तो 2-4 बरस के बाद छोड़ने के बाद में फिर देख लिए हमारा हालत खराब हो गई तब देखिए घर में बाल बच्चा भूखन मारला तो करिए देखिए अपना हालत में जुतवा सील जान पे करे बचपन की खिले में जुतवा सीखे तो जुतवा सीखे बच्चों की खिया करी के को बाल बच्चा होला हमारा बाल बच्चा एक ही लड़का है हमारे और हमारे पोता पोती 3 गो है और परिवार है पुतो है बेटा मतलब 5-7 परिवार हो गई। अच्छा तो अगर बात तोर मन में जैसे कि यार लोग अगर इस प्रकार के साथ होवे घटना तो कई लोग जो है भीख मांगे चल जाए लेकिन तोर मन में ख्याल ना ये लोग कभी ना भीख मांगे ना ख्याल ना तो लालो कि ना अपन गुजर बसर करना इसी तरीके से तो ये समझ सकते हैं कि यदि अगर इस प्रकार से हमारे आपका आसपास में किसी के साथ होता है तो शायद से हम जो है सो अपने आप रोने लगे। लेकिन ये देखिए कि इंस्पायर की प्रेरणा बनती है कहीं ना कहीं एक अपने में जो आकर्षण का केंद्र ये बना रही है आप समझ सकते हैं। अच्छा कितना दिन भर का कमाई हो चाचा घर से दिन में कभी 200 कभी 250 कभी 300 कभी ना हो। अच्छा कभी 200 कभी 300 कभी ना हो मैंने आप समझ सकते हैं कि इन प्रकार से इनकी स्थिति है कि आज सुबह की रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी शाम की रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये भी कहना मुश्किल है। ये सामने में देख रहे हैं इनकी एक प्रकार से व्हील चेयर है एक आंजन कर है ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इन्हीं से इनका आना जाना होता है। ये इसमें अपने सारे सामान को लेकर के आते हैं और अभी जो हमारा मौजूदा स्थिति हम लोग डीसी ऑफिस के जस्ट जो रोड है NH जो उसके बगल में एक पेड़ के नीचे में ये हमेशा रहते हैं तिनकोनिया पुलिस लाइन के पास ये खाको नदी देखो खाको नदी के बगल में जो है सो ये अपना स्टॉल एक प्रकार से कह सकते हैं ये अपनी सामग्री को साथ लेकर के बैठते हैं और कभी हुआ तो ये अपना काम करते हैं और कभी नहीं हुआ तो इनकी रोजी रोटी उसी प्रकार से चलती है। तो इसी प्रकार से को आवास वगैरह कॉलोनी वही सरकार को सहायता सरकार को कॉलोनी नहीं दिया है कॉलोनी नहीं दिया कोई ना दिलो तो समझ सकते हैं। तो सरकार कहाँ सोई हुई है सरकार क्या बोलती है और क्या करती है इनसे आप समझ सकते हैं। जब ऐसे इंसान को कॉलोनी नहीं मिल पाया है तो शायद से जो लोग आंदोलन करते हैं जो लोग हमेशा आक्रोश के माहौल में मीडिया के सामने बोलते हैं वो सच्चाई है कि जिनको देना चाहिए आज उनको नहीं मिल पाया है। तो आप समझ सकते हैं दिन भर का के बजे आवा चाचा यहाँ पर यहाँ 9 बजे कभी 10 बजे कभी 9 बजे कभी 10 बजे के बाद शाम के ठंडवा है शाम के 6 अजान दे तो 5:30 बजे चल जाइए 5:30 बजे चल जाए 4 बजे 4:30 बजे तक ना कहाँ करे तक चल जाइए। आरी पैरवा इला के लगेल को तोर वहे लगेल को या फिर अपने से लगेल पैरवा लगेले यहाँ कल लोटरी क्लब के बगल में है। हाँ तो वही मरवाड़ी दिया है। अच्छा वही दलिए तोरा मरवाड़ी ने तो हालांकि भले लोग भी हैं इस दुनिया में उन्होंने इनकी सहायता की पूरा खुल जाए पैर बने लेकिन इनका पैर जो है पूरा खुल जाता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये बयां कर रही है। देखिए थोड़ा सा कष्ट हो रहा चाचा को देखिए कि इनका पैर खुल के निकल गया। सामने में जो तस्वीरें देख रहे हैं ये इसी प्रकार से एक इनका नकली पैर है और नकली पैर में ही जो सो अपना जीवन गुजर बसर ये कर रहे हैं। तो तस्वीरों में दिखाना और समस्या को बताना बहुत है साथियों लेकिन सरकार से मेरा एक ही विनती है कि इन जैसे इंसान का घर में जाकर के आप भ्रमण करें एक सर्वे करें चुन चुन के इन लोगों को जो सब एक आवाज दें और इनको पेंशन वेंशन मिले कि ना मिले 1000 मिले 1000 सोचिए महीने की खर्च है लगभग 10 से 12 लेकिन आज 1000 रुपए सरकार इनको मिल रही है। हालांकि जितना भी इनको मिल रहा है वो उतनी मिलनी चाहिए क्योंकि ये हकदार भी हैं। तो साथियों एक आप सबों के बीच एक प्रेरणा थी यदि इस प्रकार की लोग भी आज जीवित हैं और इस प्रकार से ये अपने जिंदगी को सरवाइव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम और आप बहुत अच्छे हैं। आज की जो युवा पीढ़ी है जो इंसान परेशान है तो इनसे बहुत कुछ सीखने का हमें आपको मिला। तो उम्मीद करता हूँ कि साथियों इनसे काफी आपको अच्छा लगा। अगर इनको आवाज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए आप हमें संदेश के माध्यम से कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जरूर बताएं। आज के लिए इतना था मिलते हैं नेक्स्ट खबर के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।